हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कि कोई भी संख्या अगर की हो तो वो किस नंबर से डिवाइड होगी, पूर्णतया कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। और हमने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट कर रखा है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले हैं आगे क्वेश्चन। तो आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपने क्लास को हमारी पुरानी नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देखिएगा। हम 30 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ वर्क कर रहे हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपने इन 30 दिन हमारे साथ जुड़े रहे तो आप 20 में से 20 नंबर मार के आओगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए पता होगा कि हमारी क्लास 6:55 पर डेली स्टार्ट हो जाती है। तो आपके लिए क्या करना है, हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना है और 6:55 पर सब काम छोड़कर, 1 महीने की बात है, 1 महीने अगर आपने काम कर लिया, नवोदय में सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। बहुत अच्छी लाइफ है नवोदय की। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, 6:55 पर लाइव आ जाए, ज्वाइन हो जाए हमारी क्लास के साथ में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। आपकी 30 मिनट की क्लास होने वाली है और 30 मिनट में आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बेटा। लगभग आपके होने वाले हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपके लिए क्या करना है, हमारे साथ साथ में आपके लिए नोट नहीं करना है, फिर कॉपी पर नोट नहीं करना है। अभी आपके लिए क्या करना है, रफ कॉपी लेना है, ठीक है, रफ पेज लेना है और आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या है, कैलकुलेशन फास्ट करके आपका जो ऑप्शन होगा उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार तैयार हैं, जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। फिर काम आपको कब करना है, जब इस क्लास एंड हो जाए तो दोबारा से क्या करना है, आपके लिए क्लास को ओपन करना है, फिर से वीडियो को ओपन करना है, उसके बाद में आप फेयर पे कर लेना सारे क्वेश्चन के लिए नोट, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, रफ कॉपी लेकर बैठो और जो भी यहाँ पर कहा जाए कि आपसे कि इसका ऑप्शन क्या होगा तो कमेंट सेक्शन में जोरदार तरीके से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जल्दी से। और शेयर नहीं किया है क्लास को तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, जितने भी नवोदय के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए अब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस इन 45 की पावर 4 विल बी। 45 की पावर 4 को इकाई स्थान पर अंक होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा वो क्या है, 45 की पावर में क्या है, 4 दे रखा है और कहा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपके लिए ऑफलाइन बैच में बताया है कि कोई भी अगर संख्या दे रखी हो उसकी पावर में जितना होता है वो उसका मतलब क्या होगा, वही संख्या उतने ही टाइम्स होगी। 45 की पावर में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। इट्स मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि 45 जो है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। इस तरह से लिख लिया। अब इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में इसके लिए लिख लिया, ठीक है। अब ये बहुत आसान हो गया। आप जानते हो मैंने आपके लिए बताया है बेटा, जब मल्टीप्लाई से ये नंबर कोई भी कनेक्टेड हो तो हमें यूनिट डिजिट पूछी गई हो तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपके लिए। कुछ मत करो, जो फर्स्ट यूनिट है, सॉरी यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का जो अंक है उसके लिए देख लो आप, और बाकी जो नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे लिए। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके लिए जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, उसके लिए उठा लो। हमने यहाँ से सभी के लिए उठा लिया, देखो, ठीक है, उठा लिया। अब क्या करना है, 5 पंजे कितना होता है, 25, ठीक है। फिर क्या आया, 5 × 5। और मैंने बताया था आपके लिए, क्या बताया था, लास्ट शायद मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने बताया था कुछ मत करो, जितना भी आपका मल्टीप्लाई निकल कर आ रही यूनिट डिजिट उठा लो, ठीक है। चाहे कितने भी बड़े नंबर दे रखे हों आपके लिए यूनिट डिजिट उठानी है। तो यहाँ से मैंने 5 उठा लिया, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो 5 पंजे कितना हो गया, 25 × 5। फिर हमने 5 उठा लिया, ठीक है, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 25 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सर जी हाँ हमारा आ गया, जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएं किस किस का आया,
समझ में आ गया तो यस लिखें और जिसके समझ में नहीं आया वो नो लिखें। देखो फिर से समझ लो क्या करना है आपके लिए। 45 की पावर में 4 दे रखा है तो 45 कितनी बार दे रखा है बेटा, 4 बार दे रखा होगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि यूनिट डिजिट बताओ, तो कैसे पहचानोगे। एक तरीका आपके पास में ये है लॉन्ग मेथड कि इसकी मल्टीप्लाई करो जो निकल कर आए, ठीक है, उसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर जो निकल कर आए इधर मान लो, फिर जो निकल कर आएगा उसकी 45 से फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपका लास्ट में डिजिट निकल कर आया, मान लो ये नंबर आ गया, ठीक है, ये नंबर निकल कर आया, लास्ट में 6 आ गया, तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट। समझ में आ रही नहीं आ रही। एक मेथड ये है, आ रही बात समझ में। एक मेथड आपका ये है, ठीक, और एक मेथड ये है जिससे आप आसानी से कर सकते हो, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास में, तो ठीक है। ये वाला जो मेथड है बेस्ट है। क्या करना है, कोई इतना भी बड़ा नंबर दे रखा हो उसमें क्या करना है, फर्स्ट यूनिट डिजिट देख लो, फर्स्ट डिजिट है वो देख लो, ठीक है, इकाई के पेज पर क्या है वो देख लो, उसकी डिजिट है उसे उठा लो और नीचे इस तरह से लिख दो। लिख दिया हमने, 5 पंजे 25 कर दिया तो कितना हो गया 25, और 25 में क्या है यूनिट डिजिट 5 हो रही है तो 5 लिख दिया हमने, ठीक। और यहाँ पर देख लो ये एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पर। 5 पंजे कितना होता है 25, अब यहाँ पर 25 में देखो क्या हो रहा है 5 हो रही है यूनिट डिजिट, यहाँ से 5 उठाया। यूनिट डिजिट को हमें उठाना है, कभी भी ध्यान रखो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, ठीक है, आपके लिए यूनिट डिजिट को ही उठाना है, इस नंबर से हमें मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार बता दीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, देखो जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आपके पास में टाइम 10 सेकंड का, जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सभी को आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, जल्दी से बताएं। आपका टाइम ओवर हो चुका है 10 सेकंड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है। और बेटा आपके लिए क्या कहा गया है, अभाज्य संख्याओं प्रथम 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जानते हो कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी से भी ना कटें, किसी से भी, खुद के अलावा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बताया है, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे सेशन के लिए देख रहे हैं, तो पुरानी क्लास को हमारे जाकर देखिएगा, हर एक चीज को मैंने एक इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी से आप जाकर इस क्लास के बाद में देख लेना, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स 10, प्रथम 10, तो पहले क्या आ जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23, आफ्टर देन 29, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, और एक कौन सी बची 31, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 23 29 और 31, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें बताना है इसकी यूनिट डिजिट पूछी गई है, ठीक है, जो इसका मल्टीप्लाई कर जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी यूनिट डिजिट। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर लो सभी के लिए, ठीक है। आप जानते हो जब गुणा करने की, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। अब क्या करना है आपके लिए, इस सभी की यूनिट डिजिट उठा लो, ठीक है। ये तो खुद में ही एक यूनिट डिजिट है नहीं है। यहाँ पर क्या है 1 उठा लो, यहाँ से क्या है 3 उठा लो, यहाँ से क्या 7 उठा लो बेटा, यहाँ से 3 उठा लो, यहाँ से क्या उठाना है आपके लिए 9 उठाना है, यहाँ से 1 के लिए उठाना है। क्लियर हो गया सभी के लिए। जल्दी से एक बार थम्स अप करके जोरदार तरीके से बता दें सभी लोग, ठीक है। देखिए अब तो 5 तिया 15 दूनी 30 और 7 कितने होते हैं 210, ठीक है, इतने से हमने बना लिया। इसकी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आई 0, ठीक। अब देखो यहाँ से 7 × 3 × 9 × 1, अब देख लो बेटा यहाँ से इसकी डिजिट कितनी आ रही है 0, ठीक है। और 0 की किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो कितना आता है, वो 0 ऐसा होता है सभी के लिए हीरो बना देता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाए। किस किस का आंसर आया एक बार फिर से बता दें जल्दी से सभी लोग बताएं, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और जो अभी सेशन में जुड़ा हुआ है लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो जाए।
वाई वॉट नंबर शुड द नंबर्स 5.09 बी डिवाइडेड टू गेट 50.29। समझ में आ रही है? कह रहे हैं संख्या दे रखी है, उसमें किस संख्या का डिवाइड किया जाए कि आपके सामने जो रिजल्ट है वो इतना निकल कर आ जाए 50.29। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब हमें संख्या दी हुई नहीं होती है, नंबर्स दिया हुआ नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा मैंने आपके लिए बताया है, क्या बताया है कि उस संख्या को आपके लिए मान लेना है। क्या? कुछ मान लो, अपना नाम मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर कह रहे हैं संख्या इतने को किस संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, आपके सामने एक संख्या दे रखी है। ठीक है, कह रहा है इस संख्या में किस संख्या का भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए। तो मान लो हमने इस संख्या में x का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं भाग किया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो प्राप्त क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा आपके सामने, ये जैसे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि अगर हम 4 में 2 का भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, 2 ही तो निकल कर आता है। तो वही चीज है, इस संख्या से हमने इसे भाग दिया तब इतना निकल कर आया। तो ये संख्या में बतानी है यहाँ पर क्या संख्या थी, यहाँ पर क्या नंबर था कि हमने इससे इसे भाग दिया तो ये निकल कर आया। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यहाँ तक सर हमें क्लियर है, जल्दी से। ठीक है, देखो आगे कैसे, जब हमें संख्या पता नहीं होती है तो क्या करते हैं बेटा, हम x मान लेते हैं। तो हमने x मान लिया, ठीक, तो यहाँ पर x मान लिया तो क्या करेंगे अब हम 5.029। ठीक है, इसके लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू 50.29। ठीक है, अब देख लो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5.029। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा बराबर 50.29। ठीक है, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने आपके लिए बताया है। ठीक है, तो आप इसकी करोगे इससे कितना आ जाएगा, पहले कर लेते हैं इसकी इससे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इंटू 50.29 आ जाएगा, इसकी करोगे इससे बेटा कितना आ जाएगा 5.029 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी के लिए? अब x की वैल्यू निकालनी है, हमें ये संख्या पूछी गई थी बेटा। ठीक है, तो जो संख्या पूछी जाती है वो कहाँ रहेगी, एक साइड रहेगी, है ना। हमें इसकी जब वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसके लिए कहाँ भगाना पड़ेगा, इस साइड भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो नंबर अभी किससे कनेक्टेड है, इससे मल्टीप्लाई से है, इधर जाके किस में हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाता है, ये जानते हो सभी लोग। ठीक है, तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटेगा कब, जब डिजिट क्या होंगी, नीचे वाली और ऊपर वाली सेम होंगी। पॉइंट के नीचे वाली, ठीक है, पॉइंट से इधर वाली जो डिजिट है कितनी है 3 और पॉइंट के इधर वाली कितनी है 2। तो दोनों जब बराबर होंगी डिजिट ऊपर और नीचे तभी क्या होगा, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है, 50 29 50 290। तो इसकी करोगे 1 और कितना हो जाएगा 10। ठीक है, करके देख लेना, आप लोगों को दिक्कत हो रही तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/10। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा आ रहा है, आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं है, डेसिमल में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आगे एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 बन जाए 10। तो x बराबर 0.1 क्या हो जाएगा, आपकी वो संख्या निकल कर आ जाएगी। आपको अगर लगता है आंसर चेक करने की जरूरत है तो x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर जो 0.1 लिख कर आया है। ठीक है, तो 0.1 को यहाँ पर आप रखेंगे और 0.1 से आप इसके लिए डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आंसर आपका चेक हो जाएगा कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो x बराबर जो है 0.1 निकल कर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें जल्दी से। आपको क्लास के एंड में, ठीक है, क्या करना है, जब ये क्लास फिनिश हो जाए तब आपके लिए फेयर कर लेना है सभी के लिए, सभी और ऑफलाइन वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी मैं आपकी जब आप आएंगे बैच में तो देखी जाएगी। ये बात ध्यान रखना, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कार पार्क हैज 14 रोज, ईच रो हैज अ पार्किंग स्पेस ऑफ 420 कार्स, हाउ मैनी कार्स कैन बी पार्क इन टोटल। कितनी कारें हैं जो पार्क में खड़ी हो सकती हैं, आपसे पूछा गया है। एक कार में 14 पंक्तियां हैं, रो कितनी हैं 14, और प्रत्येक रो में क्या है 420 क्या है कारें खड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो इस तरह से मान लो रो है, बहुत सारी कितनी है 420 है। ठीक है, इस तरह से नीचे और भी होंगी। कह रहे हैं एक रो में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं बेटा,
14 एक रो में, ठीक है, और रो कितनी है 420 है, 420 है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए 420 कारों के खड़े करने का स्थान पार्क में कुल कितनी, 420 कारों के खड़े करने का स्थान पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। 14 पंक्तियां हैं, 420 एक कार में, पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी करने। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब एक पंक्ति में क्या है बेटा 14 पंक्तियां हैं बेटा, 420 खड़ी कर सकते हो आप एक पंक्ति में, ठीक है, एक लाइन में आप क्या कर सकते हो 420 जो कारें हैं उनके लिए खड़ी कर सकते हो, ठीक है। और 14 क्या है, क्या है 14 रो है, पंक्तियां हैं। तो आप जानते हो एक रो में क्या है, कितनी खड़ी हो रही है 420 कितनी कार्स, और कितनी रो हैं 14 रो, 14 रो में कितनी खड़ी हो जाएंगी बेटा, ज़्यादा के लिए क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14 जीरो और 14 नहीं 28, 14 एकम 14 चौका 56 और 2 58, इतनी क्या होंगी कार्स खड़ी हो जाएंगी। आ गया भाई समझ में सभी के लिए। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ए है आपका सही हो जाएगा। किसके समझ में नहीं आया देख लीजिए, एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 14 रो हैं, 14 पंक्तियां हैं, ठीक है, इस तरह से पंक्तियां, ये क्या हैं 14, इस तरह से मान लो 14 पंक्तियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14, ठीक है, हो गई। कह रहे हैं एक पंक्ति में 420 खड़ी हो रही है, ठीक है, तो एक पंक्ति में 420 खड़ी हो रही है, तो 14 में कितनी होंगी, एक में 420 कार आ रही हैं, तो 14 में कितनी हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी नहीं होंगी। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो यहाँ से कार्स निकल कर आ गई। तो सभी लोगों के लिए होप करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी तरफ मूव करते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, 4 saplings are planted in each room. If two cups of water in poured into one plant, then how many cups of water are required for all plants, ठीक है। एक स्कूल में क्या है 26 क्या है कमरे हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। एक स्कूल है, उस स्कूल में कितने हैं 26 रूम्स हैं, और एक कमरे में क्या हो रहा है बेटा 4 पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांट्स को लगाया जा रहा है। और कह रहे हैं यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। एक स्कूल है, एक स्कूल में कितने रूम्स हैं बेटा 26 क्या है कमरे हैं, ठीक है, और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। आपको पता है एक कमरे में कितने पौधे हैं बेटा 14, 4 कमरे 4 पौधे, 4 क्या है बेटा पौधे, ठीक है। एक कमरे में 4 पौधे हैं तो 26 कमरों में क्या हो जाएंगे बेटा ज़्यादा होंगे नहीं होंगे बताओ। तो ज़्यादा के लिए क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 2 क्या हो जाता है 10, तो 104 क्या हो जाएंगे पौधे। क्लियर हो गया, ठीक है। 26 कमरे हैं और कह रहे हैं एक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं। एक कमरे में जब एक कमरे में 4 पौधे लगाए जा रहे हैं तो हमें 26 कमरों में अगर पौधे लगाना होगा तो कितने लगेंगे 104 लगेंगे, 26 में ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। तो क्लियर हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 104 पौधे, ठीक। अब कह रहे हैं एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। हमने 26 कमरों के पौधे निकाल लिए, कितने निकल कर आए 104 निकल कर आए। 104 पौधे लगाए जा रहे हैं 26 कमरों में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक पौधे में क्या हो रहा है बेटा कितना कप लगाया जा रहा है 2 कप पानी लगाया जा रहा है। एक पौधे में 2 कप पानी लगाया जा रहा है, तो 104 में कितना लगाया जाएगा बेटा 104 में 4 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 208। तो 208 कप लगाने पड़ेंगे हमें किसमें 104 पौधों में। हम आपसे कहें कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, 2 कप पानी लगाया जाता है, तो दो पौधों में कितना लगाया जाएगा, 1 कप में कितना हो रहा है, ठीक है, कितना लगाया जा रहा है सॉरी
एक पौधे में बेटा कितना लगाया जा रहा है, 2 कप पानी। हम कहें 2 पौधे में कितना लगाया, तो आप कहोगे सर 4, एक में 2 दूसरे में 2, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी के लिए। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सभी लोग, जिसके समझ में आ गया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी क्लास छोड़कर मत जाना, अदरवाइज आप नवोदय के सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। इन व्हाट नंबर व्हेन डिविडेंट बाय 17 देन क्वोशिएंट इज 23 एंड द रिमाइंडर इज 7। ठीक है, तो कह रहे हैं किस संख्या में 17 से भाग दिया जाए, किस संख्या में, तो संख्या दी हुई नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमारे लिए, वो संख्या माननी पड़ेगी, है ना। तो या मानो या मत मानो, वैसे भी कर सकते हो, एक फार्मूला भी इसका आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है किस संख्या में, तो यहाँ पर एक फार्मूला याद होगा आपके लिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है बेटा, याद है किसी के लिए। तो यहाँ पर जो भाज होता है वो क्या होता है, डिविडेंट होता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में दिया है डिविडेंट। ठीक, और जो भाजक होता है वो क्या होता है, जो डिवाइजर होता है। भागफल क्या होता है बेटा, क्वोशिएंट होता है। और शेषफल क्या होता है, आर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आपके सामने क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है, देख लो एक बार फिर से। तो कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, तो किससे भाग दोगे भैया आप, 17 से। ठीक है, और कह रहे हैं भागफल कितना आना चाहिए, क्वोशिएंट 23 प्लस, और रिमाइंडर कितना बचता है, 7। तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, देखो तो यहाँ से डिविडेंट मिल जाएगा, मतलब भाज्य मिल जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 कितना होता है बेटा, 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 398। तो आपका जो भाज्य है वो कितना आ जाएगा, 398। कोई सा ऑप्शन सही है, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने एक जो है वो मिस कर देगा, एक पार्ट मिस कर देगा इन 4 पार्ट में, और आपसे ये फार्मूला क्या करना है, लगाना है। ये फार्मूला लगाओगे फिर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 56, 18 और 38, 45 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने ये दे रखा है 56, 18 और दे रखा है 38, 45। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल आपका कितना हो जाए, इतना हो जाए, कितना, इतना हो जाए। इन दोनों संख्याओं का जब योगफल करें और इसमें और क्या जोड़ें, हम कितना जोड़ें और क्या जोड़ें कि कितना हो जाए, इतना हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें पता नहीं होता है कि क्या जोड़ें, तो वहां पर आप x मान लो, बिना सोचे समझे x मान लो, y मान लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं के योग में हम क्या जोड़ें, इन दोनों संख्याओं के सम में हम क्या और ऐड कर दें कि हमारा योगफल इतना हो जाए। अब आप इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6, 8 और 6 14। ठीक है, और 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 6 हो गए, 6 और 8 से 1 9 हो गए 14 और 4 5 3 8 1 9। ठीक है, इतना आया। ठीक, अब देख लो x की वैल्यू, हमें यही तो पार्ट निकालना है, तो यहाँ पर x को यहीं पर रखो, इसके लिए उठाकर कहाँ ले जाओ, उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ आप माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 9 और 6 15, 9 8 6 14, यहाँ से कितना बचा, 4 और 3 7। ठीक है, और यहाँ से बचेगा आपका 9 3 12। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर है, जल्दी से बताएं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये वाला समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में ये था 2 संख्याएं दे रखी थी, कह रहे हैं उस संख्या में हम क्या जोड़ें जब हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज में ऐड करें। तो आप तुरंत x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, फिर उस नंबर की आप वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्या जोड़ें कि इतना हो जाए। ठीक है, हम कहें 4 में बेटा क्या जोड़ें कि कितना हो जाए, 6 हो जाए।
ठीक है, इसको जोड़ा गया हुआ तभी तो बराबर आया था। इधर इधर हम कहते हैं 4 + 2 को जोड़ो, ठीक है, तो कितना हो जाता है 6। इन दोनों को जोड़ के तभी तो बराबर की साइड लिखते हैं बेटा हम 6। तो हमने ऐसे ही 4 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए, तो हमने मान लिया x जोड़े, ठीक है। ये तो आपके पास में छोटा नंबर है, तो सर कहोगे यहाँ 4 और 2 कितना होता है 6, मतलब 2 जोड़ा जाए। ये छोटा नंबर तो आसानी निकाल लोगे आप। और अभी आपने क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था, बड़ा नंबर था, तो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहा था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, x मान लेते हैं। देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए आप उठा के इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो x की यहाँ पर 2 पुट कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, आ गया 6, ठीक है। तो ये आसान था, एक छोटी डिजिट थी, ठीक है, तो हमने कर लिया ओरली। लेकिन अब बड़े बड़े डिजिट आ जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो क्या समस्या होने वाली है, इसीलिए आप x मानकर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखो इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 39,497 सो दैट द सम इज द कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, ठीक है। इस कह रहे हैं ये संख्या दे रखी है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब आपके सामने देखिए ये दे रखी है संख्या, और ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपके सामने 0, और बी ऑप्शन दे रखा है 1, और सी ऑप्शन दे रखा है 2, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 4, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें क्या और जोड़ दें, इसमें ऐसी कौन सी डिजिट जोड़ दें इन 4 ऑप्शन में से कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपके लिए क्या बताया है, 3 का रूल बताया है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स बताया है। क्या होता है, इन सभी डिजिट को ऐड कर दो भाई, कितना हो रहा है 9 3 12 4 16 और 9 कितने होते हैं 25 25 हो जाता कितना होगा 32, 32 आ रहा है, ठीक है। 32 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स क्या है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ना। तो अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा कितना रहेगा 32 रहेगा। इसमें अगर हम 2 के लिए ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 34, 34 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। और अगर हम 32 में आप 4 के लिए ऐड करोगे तब भी क्या होगा, कितना हो रहा है 36। ऑप्शन हाँ छोटी से छोटी पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा, 36 क्या 9 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वाला इसमें ऐड कर दे और ये वाला इसमें ऐड कर दे तो क्या है, हमारी संख्या जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। लेकिन कंडीशन आपसे क्वेश्चन में ये कही गई है कि स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा गया है ना, स्मॉलेस्ट, और ये क्या है 4 और ये क्या है 1, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है भाई, कौन सा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन सा है 1। तो ये वाली डिजिट अगर हम ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली आपकी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप करके जोरदार तरीके से एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, समझ में आ गया, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके प्लीज़ आप हमारी पुरानी क्लास को जाकर देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए पढ़िएगा, कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं जब आप इस क्लास को दोबारा से अटेंड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है। तो जिन स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो स्टूडेंट पहले से हमारी क्लास को देख रखा है, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रखा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से देखिए, आपका टाइम जो है बहुत तेज़ी से भाई भाग रहा है, 26 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, जल्दी से करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे रखा है 54 32 और फिर स्टार लगा हुआ है 7 9 से विभाज्य हो तो के स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, और कह रहे हैं स्टार, ये वाला स्टार दिख रहा है, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा अगर 9 से विभाजित किया जाए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 0, और बी ऑप्शन दे रखा है बेटा 1, और सी ऑप्शन दे रखा है 6, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 9, ठीक है। तो कह रहे हैं इस पर क्या आ जाए, क्या कौन सी डिजिट के लिए यहाँ पर रख दें, इन 4 ऑप्शन में कौन सी डिजिट यहाँ पर फिल करें कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपसे क्या बताया है बेटा, इन सभी 9 का और 3 का रूल कहता है कि मैं उसी नंबर को डिवाइड करूंगा, उसी संख्या को डिवाइड करूंगा कि उन संख्या के सभी डिजिट का सम मेरे से यानी 9 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो सभी से कर लो इनका, देखो 5 + 4 + 3 + 2 और प्लस स्टार के स्थान पर पता नहीं क्या है, और 7 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16 और 5 कितने होते हैं 21, ठीक है। 21 आ रहा है, 21 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करोगे तो 20 बनाएगा, नहीं होगा। 1 ऐड करोगे कितना होगा 22, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 27, जो कि क्या है बेटा आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। और 9 के लिए ऐड करोगे तो क्या होगा 30, जो कि डिवाइड नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं आंसर आ गया सर हमारा।
जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इधर गया। हाँ, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आए? 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से कि भागफल कितना आए? 55। वाई वॉट नंबर विल 23 बी डिविडेंट एज द क्वोशिएंट 55। आपका टाइम भाई बहुत तेज भाग रहा है, जल्दी से देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए तो ये वाला संख्या इसमें किससे भाग दिया जाए, तो हमें पता नहीं है तो मान लो x से भाग दिया जाए, पता नहीं होता है तो x मान लो, x से भाग दिया जाए तो ये आ जाता है आपका, ठीक है, भागफल क्वोशिएंट तो x, ठीक है। और ये क्या है? डिवाइड में है भी, इसमें जाके किधर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा ये बेटा, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो, ऐसे देख लो 32, इसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 1/x हो जाएगा, इसकी करोगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 32/x बराबर कितना होता है? 55/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 32 बन जा 32, x ही करोगे इससे कितना हो जाएगा? x × 55, ठीक है, सही आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है? मल्टीप्लाई से कनेक्ट है ये, ठीक, तो क्या हो जाएगा? x बराबर ये जाएगा नीचे, किस में हो जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आप इसके लिए कर लो, और डिवाइड किससे हो सकता है भाई? किससे होगा? आपका 3/5 ऑप्शन आ रहा है, किससे कटेगा ये? 5 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? ये बेटा 33 है, 33 है, तभी तो गलत हो रहा है, सॉरी, ठीक है 33 है बेटा, तो 33 हो जाएगा, यहाँ से 33 हो जाएगा, तो 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/5, ठीक है। तो किसका आंसर आया जल्दी से बताएं एक बार। भैया आपका टाइम ओवर हो चुका है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, हम क्लास हमारी ओवर हो चुकी है, वरना दिक्कत होने वाली है। तो एक क्वेश्चन आपका रह गया, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कराने की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप आपके लिए पसंद आई हो क्लास, पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जो है खटाक से दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम के आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।